हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 7 की वर्कशीट नंबर 9 जो कि 18 अगस्त 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं दादी माँ के बारे में। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्र के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वह दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले चिंता नहीं, अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं, चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले अफसोस नहीं, पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा हूँ, 2-1 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। अब यहाँ जो लेखक है वो कैसे बीमार हुआ कि कुआर के दिनों में उसने कहा कि गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना, वो झाग भरे जल में कूदा और उसके बाद वो 1-2 दिन ही ऐसा किया था और वो बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है, थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे बाद। यानी इस बार लेखक का की जो तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब हो गई। उसे ज्वर का मतलब होता है फीवर, तो उसे फीवर बढ़ता ही गया और रात 12 बजे ही जाके उसका फीवर उतरा। अब इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें यहाँ पे आंसर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनसे संबंधित मौसम का नाम लिखिए। तो आषाढ़ होता है वर्षा ऋतु का मौसम, ये है वर्षा ऋतु, ठीक है। अगला है चैत होता है गर्मी का सीज़न। और उसके बाद है अगहन, तो अगहन होता है सर्दी का मौसम। तो पहला प्रश्न तो हो गया। अब दूसरा प्रश्न है लेखक बीमार कैसे हुआ। तो हमने अभी ऊपर देखा था कि लेखक कैसे बीमार पड़ा था। लेखक पूर्ण झाग भरे जल में कूदा और 2-3 दिन नहाकर वह बीमार पड़ गया। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न जो कि है लेखक की जगह आपको ज्वर होता तो आप क्या खाते। तो आप अपने मम्मी पापा से बात कीजिए कि अगर आपको बुखार होता है या हो सकता है कि आपको इसके पहले बुखार हुआ भी हो, तो आपको जो जो खाने के लिए चीज़ें दी गई थी आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करके भी यहाँ पे चीज़ें लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है निम्न शब्दों से एक वाक्य बनाइए। पहला है गंध, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फूलों की गंध मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये तो हो जाएगा गंध के लिए वाक्य। दूसरा है अफसोस, तो अफसोस के लिए अब हम वाक्य बनाएंगे कि मुझे अफसोस है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। तो अफ़सोस होता है कि आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं पर वो नहीं होती है, तो आपका उसका
पछतावा होता है, ठीक है, उसे ही कहते हैं अफसोस। तो यहाँ पे वाक्य बन जाएगा, मुझे अफसोस है कि मैं अपनी कक्षा में प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग में आने वाली सामग्री के बारे में लिखिए। चिवड़ा, चिवड़ा किस चीज़ से बनता है? तो ये बनता है चावल से। चावल या हम लिख सकते हैं धान से बनता है। धान को कूट कर फिर बनाया जाता है चिवड़ा। दूसरा है गुड़ की पट्टी, तो इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? गुड़, और दूसरा है मूंगफली। मूंगफली, इनका इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाया जाता है। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। थैंक यू।